ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में। व्रत कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है 28 मार्च सोमवार के दिन, और इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, अर्थात हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। इसलिए जो भी भक्त अपने पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हो, आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके उपवास भी रख सकते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च रविवार की शाम 6:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 मार्च सोमवार की शाम 4:15 पर। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, या सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भी आप स्नान करके व्रत की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। 28 मार्च सोमवार शाम 4:16 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 29 मार्च मंगलवार की दोपहर 2:38 पर। किसी भी एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। 29 मार्च मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 मार्च मंगलवार को सुबह 6:27 से लेकर 8:48 तक। हमारे सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शुभ मुहूर्त से पहले या बाद में यदि व्रत रखा जाए या व्रत खोला जाए तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जहां तक बात करें पाप मोचनी एकादशी की, तो हर प्रकार के पापों को हरने वाली ये पाप हरणी एकादशी है। अपने जीवन में हर व्यक्ति छोटे बड़े कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी करता है जिसका कोई भी क्षमादान नहीं होता है। इसलिए साल भर में एक बार पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत करके अपने पापों का नाश और पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। भोग में बिना तुलसी दल के कोई भी भोग भगवान श्री हरि को अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी जी को या भगवान गणेश को भूले से भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना से या जीवन में जो भी दुख है उन्हें दूर करने की इच्छा से भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। सुबह के समय विधि विधान से पूजा की जाती है। विष्णु चालीसा का पाठ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करके फिर आरती करके और व्रत की कथा पढ़ सुनकर इस व्रत को रखा जाता है। जो लोग व्रत न रख पाए उन्हें भी विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखते हुए भगवान श्री हरि का मन ही मन ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए। शाम को विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी जी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी भी भगवान श्री हरि के लिए उपवास रखती हैं। यही कारण है कि आज के दिन तुलसी जी के गमले में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आप जल अर्पित ना करें, लेकिन दीपदान यानी कि एक दिया तुलसी जी के गमले में एकादशी को जरूर जलाएं। द्वादशी तिथि को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करें। एकादशी की रात को जहां तक संभव हो उतनी देर तक आप रात को जागरण करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, विष्णु भगवान की कथाएं पढ़ें या सुने। और क्योंकि पाप मोचनी एकादशी है तो श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी सार भी आज के दिन सुनना चाहिए। आप पढ़ सके तो संस्कृत में भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी में दान की विधि भी थोड़ी सी अलग होती है। आज के दिन किए जाने वाले दान में आपको क्या ध्यान रखना है,
आप मिट्टी का एक बर्तन ले लें, हो सके तो मिट्टी के घड़े में ही दान में दी जाने वाली सामग्रियों को रखकर उसकी पूजा करके फिर किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण को इसे दान में श्रद्धा पूर्वक और प्रसन्न मन से दे देना चाहिए। द्वादशी तिथि को बिना दान दिए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। संभव हो तो आज के दिन मंदिर में दान करें या फिर आप गाय को रोटी चना गुड़ खिलाएं। केले के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, दीपदान वहां पर करना चाहिए। और यदि आपके लिए ऐसा भी संभव ना हो तो मन में भगवान श्री हरि का ध्यान कर भगवान से क्षमा याचना करते हुए आज के दिन आप दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करके उसे रख लें और फिर जब भी आपके लिए संभव हो तो उसे आप योग्य व्यक्ति को दान में अवश्य दे दें। फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान को केवल शुद्ध सात्विक चीजों का भोग ही लगाया जाता है। कोशिश करें कि किसी मीठे भोज्य पदार्थ का भोग आप भगवान को लगाएं या आप मौसमी फलों का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो एकादशी के व्रत में चावल का पूर्णतया निषेध होता है। इस दिन चावल ना तो बनने चाहिए और ना ही किसी सदस्य को खाने चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन आपके घर पर बनना चाहिए और इस दिन यदि द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन घर के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन गलती से भी किसी भी पौधे को ना उखाड़ें, कोई भी फूल पत्ती ना तोड़ें, क्योंकि ये एकादशी के सबसे जरूरी नियमों में से एक नियम माना जाता है। यही कारण है कि एकादशी के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं और एक दिन पहले ही तोड़कर रख लिए जाते हैं। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर जरूर बताइएगा।